हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लास में। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस का। तो संविधान सभा में उपाध्यक्ष चुने गए थे कौन? देखिए, ये क्वेश्चन हमें पता होता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बाद में बना दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। लेकिन संविधान सभा से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन हैं जिनको हम ज़्यादातर याद नहीं करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पे कौन चुने गए थे। तो दो नाम आप याद रखना है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पे कौन दो लोग थे? एच.सी. मुखर्जी जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी थे। अच्छा, संविधान सभा का जो पहला सेशन हुआ था वो कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और ऐसे अगर से पूछे कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे आप कि अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया था। और अभी तक राजेंद्र प्रसाद के पास ही ये है कि वो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा में सचिव किसको बनाया गया? संविधान सभा में सचिव बनाए थे एच.वी.आर. अयंगर को। संविधान सभा में सचिव किसको बनाए थे? एच.वी.आर. अयंगर को। सचिव की आय ज़्यादा होती है, सचिव की आय ज़्यादा होती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सचिव बनाया गया अयंगर को। ठीक है। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णमाचारी जी को बनाया गया था। संविधान सभा के सलाहकार कौन बनाए गए थे? संविधान सभा के सलाहकार बनाए गए थे बी.एन. राव जी को। संविधान सभा के सलाहकार किसको बनाए थे? बी.एन. राव जी को बनाया गया था। ठीक है। सलाह देने के लिए, राव देने के लिए, सलाह देने के लिए, राव देने के लिए, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव को। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिम भाग की ओर जो हवाएं चलती है, उन हवाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का है। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की जो हवाएं चलती है उनको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम से चलती है तो पश्चिमी विक्षोभ। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ हवाएं कहाँ से चलती हैं? तो भूमध्य सागर से। किस तरफ चलती है? तो उत्तर पश्चिमी के तरफ चलती हैं। आगे देखते हैं, सुंदरवन के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हैं उनको आप देख लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सुंदरवन डेल्टा उसकी शेप कैसा है? तो ट्रायंगुलर, त्रिभुज के आकार का इसका शेप है। और सुंदरवन, इसका जो नाम पड़ा इस डेल्टा का, वह सुंदरी वन के नाम पे पड़ा है। पूछेगा किस वन के नाम पे इसका नाम पड़ा है? तो सुंदरी वन के नाम पे। और सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर का निर्माण था उस किसने करवाया था? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। याद रखेंगे। और बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड साइट हैं। बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड साइट है। पहला तो महाबोधि मंदिर भी शामिल है उसमें, और दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको 2016 में शामिल कर लिया गया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? तो याद रखें, गुप्त वंश के शासकों ने बनाया था। सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? सेफ वाल्व थ्योरी दिया था लाला लाजपत राय जी ने। और इसी सेफ वाल्व थ्योरी में ही लाला लाजपत राय ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन करवाया गया है, किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा। यानी कांग्रेस कौन बनाएगा? कोई डफर व्यक्ति बनाएगा। तो कांग्रेस डफरिन, याद रखने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो डफरिन ने कांग्रेस बनाया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में, आपको पता है ए.ओ. ह्यूम इसमें पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो जानबूझकर ये बनाया गया था उसके द्वारा। ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, सुरक्षित वाल्व सिद्धांत में कहा था। ओके। और लाला लाजपत राय वही है जिसने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी लाहौर में। तो किसका किसका अकाउंट है इसमें, आप बता सकते हैं इसमें। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। और सुनिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। 1920 में मुंबई में यह बनाया गया था। और आगे चलते कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये कुछ और क्वेश्चन है। 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। तो याद रखेंगे, लाला लाजपत राय ने 1920 में कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता भी किया था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जब से पूछे जाते हैं, एविकल्चर किससे रिलेटेड है? तो एविकल्चर पक्षियों को पालने से रिलेटेड है।
पीसीकल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड है, सेरीकल्चर रेशम कीट से रिलेटेड है, विटीकल्चर अंगूर की खेती से रिलेटेड है, एपीकल्चर शहद या मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है, ओलेरीकल्चर साग सब्जियों की खेती से रिलेटेड है, वर्मीकल्चर केचुए से रिलेटेड है, फ्लोरीकल्चर फ्लोरी फूल से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए जाना जाता है। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अगला है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है। एलिफेंटा द्वीप आपको पता है अजंता और एलोरा की गुफा है महाराष्ट्र में है, तो एलिफेंटा द्वीप भी कहाँ है, मुंबई के तट पे। और यूनेस्को विश्व धरोहर में ये शामिल है एलिफेंटा द्वीप, इसको भी आप याद रखेंगे। और राष्ट्रकूट राजा ने एलिफेंटा गुफाएं भी बनवाया था यहाँ पे, जिस गुफा में विष्णु जी की मूर्ति भी पाई जाती है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, जो फर्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील के किस जगह पे हुआ था, रियो डे जेनेरियो में। इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। और इसे एक और नाम जानते हैं, जैव विविधता सम्मेलन भी इसको कहते हैं। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में आया था। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। क्यों दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र में इनको पाया गया था और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स की हत्या क्यों की थी, क्योंकि लाला लाजपत राय ने लाठी चार्ज करवाया था और इसी के बदला लेने के लिए लाहौर षड्यंत्र में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। और उसमें वायसराय कौन था जब इनको फांसी दी गई, तो लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। आगे से पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी की उष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। सार्क, SAAR के, इसका आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का पूरा नाम है। और इसको बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 में। कब बनाया गया था, 8 दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नेपाल के काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। और सदस्य को आप कैसे याद रखेंगे, एम्बीबियस पेन, एम्बीबियस पेन। सार्क के जो सदस्य देश हैं उनको आप शॉर्ट ट्रिक से एम्बीबियस पेन से याद रख सकते हैं। एम, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाक। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाक मतलब पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर इंडिया और नेपाल, इसे आप याद रख सकते हैं। और चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ये रहे कुछ क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है तो कौन कौन रिट जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का अधिकार दोनों को है, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत। इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, आप इसे याद रख सकते हैं। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आप देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि अब जो ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है उसमें से कोई इसमें से एक नहीं देगा या किसी और का नाम डाल के बोलेगा इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी नहीं करता। तो आप इसको नाम को याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ओके, देखिए गर्मी के अंत में वर्षा से पहले, यानी गर्मियों का जब अंत होता है और बरसात के मौसम से पहले जो बारिश होती है पूर्व में, उस वर्षा को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम से पहले और गर्मी के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व वर्षा के नाम जाना जाता है, पूर्व वर्षा। इसको पूर्व वर्षा के नाम से जानती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे केरल और कर्नाटक अगर संयुक्त रूप में पूछे, केरल और कर्नाटक, तो उसको बोलते हैं मैंगो सावर्स। क्या बोलते हैं, मैंगो सावर्स। ओके, और असम में इसको बोलते हैं चाय वर्षा। केरल में अगर केवल अलग से पूछता है आपसे, केवल केरल का नाम लेके, तो ब्लॉसम सावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केरल को ब्लॉसम सावर जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं केरल में। केरल और कर्नाटक में मैंगो सावर, असम में चाय की है तो चाय वर्षा। आगे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश किस मिनरल्स के लिए फेमस है, तो ज़्यादातर यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कोयला में समृद्ध है। और राजस्थान सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए, ठीक है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के लिए फेमस है राजस्थान। ग्लोब पर विषुव की स्थिति क्या होती है, विषुव किसको बोलते हैं, जब रात और दिन के समय क्या हो, बराबर हो। तो ये 12 घंटे का दिन हो, 12 घंटे की रातें हो, नहीं रात दिन क्या हो, बराबर हो। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आपको याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को यह दिन होता है। ओके, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। और इस जीवक ने पढ़ाई कहाँ से की थी, ये याद रखना जरूरी है, तक्षशिला से पढ़ाई इसने किया था। तो मगध शासक बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का था, इसका चिकित्सक का नाम था जीवक, पढ़ाई कहाँ से किया था, तक्षशिला से किया था।
अगला कि सुदर्शन झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस झील की 2 बार मरम्मत करवाई गई, एक बार रुद्रदमन ने करवाया तो सेकेंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में, ठीक है, सेकंड सेंचुरी में किया था रुद्रदमन ने, और स्कंदगुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त ने। 2 बार इसकी मरम्मत 2 लोगों ने करवाया, एक बार रुद्रदमन और एक बार स्कंदगुप्त ने, ठीक है। और रुद्रदमन से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है गिरनार अभिलेख, या इसी को बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख। इसी को गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है, इसी को जूनागढ़ अभिलेख भी बोला जाता है। कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो बट कोई बात नहीं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आप इन्हें नोट करिएगा। ये मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जलियांवाला बाग से तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी घटना जलियांवाला बाग से पहले हुई थी। तो जितने ऑप्शन दिए जाएं उनमें से अगर आपको सबका टाइम पीरियड पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, तो एक मोटा मोटा अंदाजा आपको होना ही चाहिए। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में आया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, और याद रखिए 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला था? भारतीय अशांति का दूत भी बोला था, भारतीय अशांति का जनक भी बोला था। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में बना था। और रोलेट एक्ट कब आया? रोलेट एक्ट आया 1919 6 अप्रैल को। इसी को काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उन्हीं के कैसे उनको छुड़ाया जाए, इसी को मीटिंग करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे ये घटना हुई थी, जलियांवाला कांड। तो रोलेट एक्ट के बाद ही क्या हुआ था? जलियांवाला ये घटना हुई थी, इसे आप याद रखेंगे। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। नामीबिया कहाँ पाया जाता है? यह भी अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा कहाँ पे? यह भी अफ्रीका में। तो याद रखेंगे कालाहारी, नामीबिया और सहारा अफ्रीका के डेजर्ट हैं, अफ्रीका के मरुस्थल हैं। सॉरी। ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, जिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार प्रीवियस ईयर में ग्रेट विक्टोरिया पूछा गया था, और भी नाम आपको याद रखने हैं। ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, जिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। ओके। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछे तो कौन है? वो अंटार्कटिका। ये बहुत ही आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा सहारा आप बोलते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका है। और अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो वो हमारा होगा सहारा का मरुस्थल। चलिए आगे देख लेते हैं। गोबी कहाँ पाया जाता है? ये गोबी मंगोलिया और चीन के बॉर्डर में पाया जाता है। टकला मकान चीन में पाया जाता है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? चीन में। आटाकामा कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया को हम कहते हैं राजेंद्र सिंह को, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। एक और क्वेश्चन पूछता है, बर्डमैन किसको बोलते हैं? बर्डमैन बोलते हैं सलीम अली को। किसको? सलीम अली को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मौसिन राम में होती है। कहाँ पे होती है? मौसिन राम कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो मेघालय स्टेट के मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। भारत में भी सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया एक बार विश्व के नाम से, एक बार भारत के नाम से। विश्व में सर्वाधिक होती है मौसिन राम में, तो भारत में जाहिर सी बात होगी। और ये जो मौसिन राम में किस पहाड़ी में? खासी पहाड़ी, क्योंकि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और 3 जनजातियाँ भी वहाँ पाई जाती हैं। तो मेघालय के खासी पहाड़ियों का हिस्सा कौन है? मौसिन राम, और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये रहे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या ये क्वेश्चन आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है? और मेरे हिसाब से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।